हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे शुरुआत हुई कि मतलब गिफ्टेड को कैसे पहचाना गया। प्लेटो वॉज द फिलोसफर हु कंसर्न फर्स्ट टू डिस्कस द मोस्ट एबल यूथ ऑफ द कंट्री सो डैट दे माइट बी एजुकेटेड फॉर स्टेट लीडरशिप एंड ही सजेस्टेड द टेस्ट ऑफ नेटिव एबिलिटी फॉर देयर सिलेक्शन। ओके, प्लेटो ने एक मतलब इसे इनिशिएट करा था, ठीक है, गिफ्टेड बच्चों को पहचानने के लिए। ओके, लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ गिफ्टेड इंडिविजुअल स्टार्टेड आफ्टर द गैल्टन्स रिपोर्ट, जो कि 1869 में आया था। इट वॉज द फर्स्ट क्वान्टिटेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़। ही स्ट्रेस्ड ऑन इनहेरिटेड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ एंड asserted that without a particular gift for a particular kind of achievement, one would not be able to achieve well in that area. For that purpose, the person needs a high degree of general ability. ठीक है, इन्होंने जो एक क्वांटिटेटिव स्टडी निकाला उसमें ये पता चला कि एक हाई डिग्री ऑफ जनरल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चा गिफ्टेड कहलाता है। ओके, तो इन्फेसाइज ऑन सुपीरियर इंटेलिजेंस गॉट मोमेंटम। कब मोमेंटम पाया इसने? विद द एडवेंट ऑफ बीनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जब बीनेट का टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आया एंड देयर एप्लीकेशन, दो मतलब उसका जो स्कोरिंग था उसमें क्या था, वेरी हाई और जो वेरी लो है ऑन द टेस्ट वर टर्म्ड एज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो बीनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस से बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारे गिफ्टेड बच्चों का पता चला। ठीक है, टर्मैन 1925 सिस्टमेटाइज दिस एफर्ट। ओके, ही इन्वेस्टिगेटेड मोर देन 1000 गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड रिपोर्टेड अबाउट देयर डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। ओके, तो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? चिल्ड्रन और पीपल हु आर ब्राइट इन इंटेलिजेंस, शार्प इन मेमोरी एंड क्विक इन डिसीजन मेकिंग आर जनरली टर्म्ड एज गिफ्टेड चिल्ड्रन। है ना, इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा इंटेलिजेंस होता है, मेमोरी शार्प होती है, डिसीजन मेकिंग आप बहुत जल्दी आसानी से ले पाते हैं, वो बच्चे गिफ्टेड कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड गिफ्टेड बिकॉज दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल पावर गिवन बाय द नेचर एज अ गिफ्ट। वीटी 1940 के अकॉर्डिंग गिफ्टेड क्या हुआ? द टर्म गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टैंड फॉर दोज हुज परफॉर्मेंस इज consistently remarkable in some potentially valuable activity, that is gifted. तो द टर्म गिफ्टेड जो है मतलब एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस जो बच्चे दे रहे हैं उसको हम गिफ्टेड कहते हैं ना। तो जो टर्म गिफ्टेड है वो यूजुअली यूज्ड किस लिए किया जाता है? टू रेफर दोज पीपल who have superior cognitive or intellectual performance, while the term talented is used for those people who manifest outstanding performance in a specific area, for example in performing visual arts वगैरह। ओके, तो गिफ्टेड और टैलेंटेड अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है ना। गिफ्टेड एक बड़ा टर्म हुआ, ठीक है, जिसके पास सुपीरियर कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस है। लेकिन टैलेंटेड मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है वो टैलेंटेड हुआ बच्चा। ठीक है, IQ डेफिनेशन क्या है? इन टर्मैन्स नोटेबल इन्वेस्टिगेशन द मिनिमम स्कोर ओरिजिनली सेट फॉर द गिफ्टेड वॉज 140। टर्मैन के अकॉर्डिंग IQ अगर 140 है तो वो बच्चा गिफ्टेड है। लेटर ऑन चिल्ड्रन स्कोरिंग 135 IQ वर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ठीक है, लेकिन ही इन 1953 इंडिकेटेड दैट an IQ of 125 was an appropriate point for determining admission to classes especially meant for gifted। ठीक है, हीक ने कहा कि 125 भी अगर किसी का IQ है तो वो भी गिफ्टेड कहलाएगा। ओके, तो 3 रिंग कॉन्सेप्शन है गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन का। ठीक है, 3 ट्रेट होते हैं उसमें जो कि स्पेसिफिक हैं। दे हैव एबव एवरेज एबिलिटी इन एवरी फील्ड, एबव एवरेज एबिलिटी होगी हर फील्ड में। दे आर कमिटेड टू टास्क एंड हाईली मोटिवेटेड होंगे। ओके, दे आर डेफिनेटली क्रिएटिव होंगे, मतलब जो गिफ्टेड बच्चा है उसमें क्रिएटिविटी भी है। ठीक है, गिफ्टेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिएटिविटी, ये आप याद रखिए। ओके, देन हम बात करें अगर नेचर की, मतलब चिल्ड्रन कैपेबल ऑफ हाई परफॉर्मेंस इंक्लूड दोज विद डिमॉन्स्ट्रेशन अचीवमेंट और पोटेंशियली इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरिया। जैसे कि उनका जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगा,
मतलब अच्छा, स्पेसिफिक एकेडमिक एप्टीट्यूड अच्छे होंगे, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव थिंकिंग होगी, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा, अच्छा लीडरशिप एबिलिटी होगी, साइकोमोटर एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये मोरलैंड ने 1972 में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक या नेचर बताया था, तो ये इस चीज़ को आपको जहन में रखना है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करें कि बच्चे को पहचाने क्यों, पहले तो बात आती है नीड एंड पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि क्यों पहचाना जाए, क्यों ज़रूरत है हमें गिफ्टेड बच्चों को जानने की, पहचानने की। तो देयर आइडेंटिफिकेशन इज़ डन इन अ व्यू टू एजुकेट एंड डेवलप देम इन सच अ प्लान्ड वे दैट इज़ मोस्ट फ्रूटफुल टू देयर सेल्फ ऑन वन हैंड एंड टू द सोसाइटी ऑन द अदर। देखिए, अगर हम गिफ्टेड बच्चे को पहचान लेंगे तो हो सकता है कि अगर उसको अच्छे तरीके से चैनलाइज किया जाए तो वो सोसाइटी का बड़ा काम कर ले, है ना, वो अपने लिए कुछ अच्छा कर ले। ठीक है, हर एस्पेक्ट से। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू एडजस्ट विथ नॉर्मल चिल्ड्रन इन स्कूल ड्यू टू देयर हाई परफॉर्मिंग एबिलिटी एंड वे ऑफ थिंकिंग, दे आर मोस्ट लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स। और इसलिए भी जानना ज़रूरी है ना कि मतलब और सब बच्चे जो हैं उनके हिसाब से नॉर्मल हैं और उनके वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये बच्चे जो चीज़ बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, जो नॉर्मल बच्चे उनको तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, तो टीचर को पढ़ाना भी आसान हो जाएगा अगर उन बच्चों को अलग कर दिया जाए या मतलब उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए। तो दे आर डेविएंट पीपल इफ़ देयर एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल एनर्जी इज़ नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। ठीक है, दे कैन हार्म टू द होल सोसाइटी बाय देयर डेविएशंस। मैंने बोला ना कि पॉजिटिव चैनलाइजेशन के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मान लो उनकी चैनलाइजेशन सही नहीं हुई, अगर उनको ठीक से सही रास्ते पे नहीं लाया गया, हो सकता है कि वो चीज़ें गलत हो जाए। ठीक है, बहुत टैलेंटेड है लेकिन रास्ता गलत इख्तियार कर ले, रास्ता गलत चुन ले, तो इन चीज़ों से बचने के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। ओके, इफ़ दे आर आइडेंटिफाइड अर्लियर दे कैन बेनिफिट अदर्स टू द मैक्सिमम लेवल पॉसिबल बाय देयर क्रिएटिव परफॉर्मेंस, राइट, है ना। इसीलिए अगर जल्दी ये हमें पता चल गया तो वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा मतलब दुनिया को। Ordinary curriculum was not suit this student school. They do not they need, ठीक है, they need special curriculum and special method of instruction to match with their intellectual potential. Okay, उनके लिए special curriculum की ज़रूरत होती है, उनके लिए special method of instruction की ज़रूरत है और इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो क्या मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा, किस तरीके से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहला आता है स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग दिस चिल्ड्रन। ओके, a standardized intelligence test is administered to these children in school and their IQ level is calculated. Okay, those scoring high enough above the norms of for their age can be considered student with superior intelligence। जिनका IQ लेवल मतलब बता नहीं, जैसे 40, 135 या 120 से ज़्यादा है, मतलब वो बच्चे गिफ्टेड हैं, है ना। These student will further be examined because intelligence is not the only trait for giftedness। फिर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन चीज़ों से फिर टेस्ट किया जाएगा। ओके, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ करेंगे हम, जैसे कि गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन स्कोर वेरी हाई ऑन अचीवमेंट टेस्ट टू, है ना। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेड टू these children and their achievement is compared with the norm. If the high enough if it is high enough above the average, the child is said to have high intellectual abilities. It is because intelligence and achievement are directly correlated। याद रखिएगा, जैसा कि इंटेलिजेंस है तो उसी हिसाब से अचीवमेंट भी होगा ना, ये कोरिलेशन है दोनों के बीच। तो हम एक बार इंटेलिजेंस टेस्ट ले लेंगे, फिर अचीवमेंट टेस्ट ले लेंगे, उसमें भी अच्छा स्कोर आया तो वो बच्चा गिफ्टेड है, राइट। टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग से भी हम गिफ्टेड करार दे सकते हैं, जैसे कि द टीचर कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व्स द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन and if he finds almost all the characteristics to be specific for gifted and talented children in them, he may declare that the children is gifted and talented, but teachers rating will surely be matched with the scores on intelligence test। लेकिन हाँ, जो टीचर का ऑब्जर्वेशन या जो रेटिंग है, जो वो बोल रही है कि हाँ वो बच्चा गिफ्टेड है, तो वो भी देखा जाए भाई कि हाँ सच में इसने अचीवमेंट टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाया है या नहीं, या उसने इंटेलिजेंस टेस्ट में सही मार्क्स लाया है या नहीं। मतलब नॉमिनेशन बाय टीचर्स या यहाँ तक कि पीयर्स, पेरेंट्स एंड सेल्फ से भी हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, या हम उसके थ्रू भी
चूज़ कर सकते हैं कि हाँ ये फ़लाना बच्चा गिफ्टेड है। ठीक है, तो ये था अबाउट कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट गिफ्टेड, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।